नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम सरकार का संकल्प में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में भी धूम मचा रही है। यात्रा को राज्य में 26 दिन पूरे हो चुके हैं और यह यात्रा कैथल पहुंची, जहां यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मनोहर की सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया और पात्र लोगों को उन योजनाओं का लाभ भी दिलाया गया। गांव कुशक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बदौली खंड के बीडीपीओ प्रवीण कुमार ने जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया और ग्रामीणों को विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया। बदौली खंड के बीडीपीओ प्रवीण कुमार ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब वंचित पात्र लोगों को मौके पर ही उनका हक दिलवा रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी सरकार की गाड़ी प्रत्येक गांव में जा रही है, जहां ग्रामीणों द्वारा यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है और इस यात्रा के माध्यम से मौके पर ही वंचित रहे पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। गांव कुशक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के तहत पात्र 4 ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। ग्रामीण लेवल के लिए सरकार ने स्कीम चलाई, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, जिसकी किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, चाहे तो फसल से है, चाहे आधार कार्ड से है, पब्लिक अपनी पानी पीने की पानी की समस्या है किसी को गांव में, या कोई भी मतलब आज की जो समस्या है ना, ग्रामीण लोग इधर उधर जाते हैं, उनको वहाँ भी अगर वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो सरकार ने ये बोला है कि आप खुद अपने गांव में जाइए, उनको वहाँ सुविधा दीजिए। इसके ऊपर ये विकसित भारत यात्रा का प्रोग्राम बनाया गया है, जो गरीबों की भी मदद कर रहे हैं। जैसे उज्ज्वला योजना में अभी आपने शायद देखा होगा, 4 ग्रामीणों को फ्री में अपने सिलेंडर चूल्हा वगैरह मुफ्त में दिया गया है। ये सारी स्कीमें जो सरकार की चल रही है, उस स्कीमों के ऊपर ही यहाँ पे हमने गाँव में ही अपना कैंप लगाया है। वही गांव कुशक की रहने वाली महिला सन्नी ने बताया कि उन्हें विकसित भारत संकल्प यात्रा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के आने के बाद अब ग्रामीण महिलाओं को मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि चूल्हे का धुआं उनकी आंखों में लगता था, लेकिन अब वो आसानी से गैस के चूल्हे पर खाना बना लेती हैं, जिससे ईंधन और समय दोनों की बचत होती है। सरकार ने जो सिलेंडर थे उसे खाना टाइम से बनाते, बच्चों को स्कूल को टाइम से भेजते हैं और मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। वही गांव कुशक के रहने वाले अर्जुन ने बताया कि उसकी बहन की मौत हो गई थी। उसकी बहन ने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कराया है, जिसके तहत उसे बैंक द्वारा 2 लाख रुपए मिले, जिससे उन्हें काफी मदद मिली है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एक अच्छी बीमा है। मेरी बहन ने वो करवाया था, इंश्योरेंस करवाया था बीमा, उनको 100,000 ग्रामीण बैंक से 2 लाख रुपये मिले उसके मम्मी में, इससे हमको काफी मदद मिली। देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में भी धूम मचा रही है। यात्रा को राज्य में 26 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान 2413 ग्राम पंचायतों तथा शहरी स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में अब तक 15 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की है। हरियाणा सरकार के मुताबिक विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान 20वें दिन भी लोगों की भागीदारी उत्साहवर्धक थी। इस कार्यक्रम में लगभग
1,20,000 से अधिक लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प शपथ ली। ये यात्रा न केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रही है, बल्कि नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार भी बना रही है। इसी क्रम में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची फरीदाबाद की बल्लभगढ़ विधानसभा में, जहां सैकड़ों लोगों ने एक ही छत के नीचे इसका लाभ उठाया। सभी को पता है कि इस यात्रा में एक ही जगह कई योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। राशन कार्ड दिखाने आए, उन्होंने काट दिया। अब यहाँ पर जुड़ा है तो उन्होंने हमारा राशन बना दिया। हाँ, अब राशन मिलने लगेगा। अब राशन क्या कहेंगे, सरकार जो ये कैंप लगा रही है कितना अच्छा है? जी बढ़िया है, ये जो सबका काम सही कर रहे हैं तो अच्छा ही है। कितनी देर में हो गया आपका काम? हमारा ज्यादा 20-25 मिनट में हो गया। खुश हैं? पहले कहाँ घूमे भटके नहीं? पहले देखो हम वहाँ गए पंचायती भवन में और कंप्यूटर वाले के पास, राशन वाले के पास। राशन वाले ने तो राशन भी अपने पास ही रख लिया और बोल दिया कि नहीं है तुम्हारा राशन, जाओ। लड़का आ गया, मैंने कहा राशन कहाँ है? क्या मम्मी राशन भी पता नहीं कहाँ, उसने ही रख लिया। सारे घर में भी देखा नहीं मिला। अच्छा, अब यहाँ पर बन गया दोबारा। यहाँ पर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार बहुत अच्छी है, इतनी तरक्की करी थी, हमें बहुत पसंद। अच्छा, खुश है सरकार के काम से? खुश है, ठीक। जब उन्होंने सही काम कराया तो देखो खुशी है। बच्चों का सहारा नहीं है जी, बिल्कुल मतलब हाथ पैरों से भी मजबूर हैं। अब यहाँ पर हो गया काम लग रहा है? हाँ देखो, कृपा आपकी हो जाए तो क्या कहोगे सरकार से, मोदी सरकार के लिए? हाँ, मोदी सरकार ही आनी चाहिए। देखो कि मोदी सरकार ही आनी चाहिए, अच्छा काम करेगा वही आएंगे बराबर। हाँ कि देखो वही आनी चाहिए। कैसे जानकारी मिली यहाँ तक की पहुँचने तक की? यहाँ कैसे पहुँचे? देखो ऐसे ही जानकारी आप लोगों से, सबने बोला उधर जाओ, कैंप लग रहा है, वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, पढ़े लिखे हैं नहीं। पेंशन के बारे में, पेंशन को डोल रही बहुत दिनों से और 6 महीने है गुजरे हुए, विधवा का पेंशन बन रही है। बढ़िया काम कर रही है सरकार। कहाँ डोले घूमे या नहीं हो पाया? 15 सेक्टर भी गए थे, वैसे भी ऑनलाइन करवाई थी, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। यहाँ कितनी देर में काम हो गया? यहाँ 1-1.5 घंटा में होगा था। अच्छा कर रही है सरकार। हाँ, एक जगह ही सारे काम हो गए। अच्छा कर रही है सरकार, सारा काम एक जगह ही होगा, ऑनलाइन भी सब काम एक जगह ही होगा। अब पेंशन बन जाएगी तो कुछ काम चल जाएगा? हाँ, काम चल जाएगा। गरीब आदमी के कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए दवाई काम चल जाएगा। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहना हाँ, चाहिए? सरकार तो नहीं है कि दवाई काम चल जाएगा। अच्छा है, अच्छा बढ़िया है। शुक्रिया करेंगे सरकार। हाँ, शुक्रिया करेंगे भैया, हमारा काम हो जाए। पेंशन का जी बहुत मजबूर हूँ, दुखी हूँ, और ये बन जाए तो बहुत कृपा हो मोदी जी। आप फॉर्म वगैरह जमा हो गया? हाँ, कर दिया जी। क्या कह रहे हैं? यो करे अभी करवा में। कितना अच्छा है सरकार इस तरह से काम? बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। मोदी कृपा है, आपकी लोगन की बहुत कृपा है। उम्मीद जागी है इस तरह की योजना से? बहुत कृपा है जी, मोदी आएगा, मोदी आएगा। लग रहा है एक बार दोबारा उम्मीद जागी। पहले कहाँ भाग दौड़ करी आप? हम बहुत दौड़ा जी, कोई 10 मांग रहा, कोई 20 मांग रहा। अच्छा, कोई कछु कहता, मैं सबकी सुन के बैठा हूँ। बच्चे इनका सहारा नहीं। उम्मीद खो दी थी आपने? हाँ बिल्कुल। अब लग रहा है यहाँ पर हो गया काम। देखो आपकी कृपा हो जाए। पूरे देश में मोदी की गारंटी के नाम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जहां नए पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर करते हुए उन्हें स्वास्थ्य जांच का लाभ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन बनवाने से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से पेंशन बनाकर उपलब्ध करवाई जा रही है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को सरकार ने गरीबों, शोषितों, वंचितों और किसानों और मजदूरों के लिए विकास की योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाया है। भारत को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित
देश बनाने में समाज के अंतिम व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। इसके लिए यात्रा जब कैथल पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे और भारत विकसित बनाने में सहयोग की शपथ ली। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जन कल्याण के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी व मौके पर सेवाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा कैथल पहुंची, जहां यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और कई प्रकार के प्रूफ बनवाने से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कैथल में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। कैंप में पहुंचे लाभार्थियों ने बताया कि सरकार की ये पहल बहुत अच्छी है। सरकार अब सबके घर घर पहुंच रही है और सबकी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दोबारा से मोदी सरकार ही आए, जिससे गरीब लोगों का भला हो सके। कैथल जिले के गांव नरवल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया और ग्रामीणों को विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया। बहुत सारी योजनाएं हमारे केंद्र और प्रदेश की हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान 2015 में पानीपत की धरती से इसकी शुरुआत की थी और उसमें लोगों की सोच बदली है। आज हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने का काम हर एक समाज कर रहा है। और माननीय मनोहर लाल जी ने, जिसकी आय 1,80,000 से 3 लाख रुपए है, सिर्फ आपने 1500 रुपए साल में जमा करवाने होंगे, वो भी 5 लाख रुपए का बीमा आपका एक चरायु कार्ड बना कर देने का काम करेंगे। और अभी मैं स्टॉल पर गई थी तो उन्होंने कहा जी आज हमने 20 आयुष्मान कार्ड बना के तैयार कर दिए हैं, उन परिवारों को हम देने का काम करेंगे। तो यही कितनी अच्छी जो स्कीम, जो योजना और जो ये प्रोग्राम चला है, ये देश के प्रधानमंत्री। हरियाणा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब, वंचित एवं पात्र लोगों को मौके पर ही उनका हक दिलवा रही है। उसको भी आप तुरंत उसको ठीक करवा सकते हैं। और मैं भी देख के आई थी कि हमारे पास काफी किसान आए हैं, तो उनको भी ठीक करवाने का काम करेंगे। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत जो किसान जीरी लगाते हैं, उसकी जगह अगर कोई दूसरी फसल उगाता है तो उसको भी 7,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज 14 फसलों पर MSP हमारी सरकार देने का काम कर रही है। और ये जो हमारे किसान क्रेडिट कार्ड है, वो भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ, उसको भी आप बनाने का काम करें। अगर कोई किसान कहीं बागवानी या किसी तरह की कोई फसल उगाता है, कोई सब्जी उगाता है, वो भी स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, उनमें भी हमारा जो सब्सिडी है, जो लोन है, उसमें भी देने का काम करेंगे। इसी तरह पर काम करने का काम कर रहे हैं। जो उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं हर एक वर्ग के लिए चलाई, चाहे उसमें महिला है, चाहे इसमें युवा है, चाहे उसमें किसान है, चाहे उसमें गरीब का उत्थान कैसे हो, पीछे पंक्ति में खड़ा व्यक्ति उसको आगे कैसे लाया जाए, उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो इस तरह की योजनाएं चलाकर आज आपके बीच में ये सभी विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। मैं सभी स्टॉलों का निरीक्षण करके अभी आई हूँ, तो मैंने देखा सभी विभागों के यहाँ पर स्टॉल लगे, सभी अधिकारी आपके बीच में आए। तो जो भी योजनाएं हमारी सरकार की हैं, अगर आप उससे वंचित हैं तो आप इन स्टॉलों पर जाकर
उसका लाभ ले सकते हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी सरकार की गाड़ी प्रत्येक गांव में जा रही है। राज्य मंत्री कमलेश ढाड़ा का गांव नरवल में ग्रामीणों द्वारा यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया गया और इस यात्रा के माध्यम से मौके पर ही वंचित रहे पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कैथल जिले के नरवल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के तहत पात्र ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। सरकार ने गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों को विकास की योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाया है। भारत को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर व विकसित देश बनाने में समाज के अंतिम व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। उन्होंने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान और अंत्योदय को हासिल करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सरकार का संकल्प है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।